कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय है वो बताऊंगी। आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। सरल नोट्स आपके लिए तैयार भी किए हैं, तो चलिए समझते हैं। तो एक खास बात और देखिए, जो एमपी बोर्ड में जिस तरह से पूछा जाता है कवि परिचय, लेखक परिचय, उसी के अनुसार ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एमपी बोर्ड में केवल रचनाएं पूछी जाती हैं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान पूछा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए हम थोड़ी सी जानकारी के लिए पढ़ते हैं कि इनका जन्म, प्रमुख इनको जो पुरस्कार मिले हैं और इनका जो निधन है वो कब हुआ था। तो इनका जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। जो जैनेंद्र कुमार है, इनका जन्म कब हुआ था? 1905 में अलीगढ़ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अब इनके प्रमुख पुरस्कार इनको मिले हैं, तो साहित्य अकेदमी पुरस्कार इनको मिला है, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इनको। तो जो जैनेंद्र कुमार है, इनको साहित्य अकेदमी पुरस्कार भी मिल चुका है, भारत भारती सम्मान भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब इनका जो निधन है सन 1990 में हुआ है। इनकी जो मृत्यु है वो कब हो गई थी? 1990 में हो गई थी। अब इनकी रचनाएं हैं परख, सुनीता, फांसी, एक रात, स्पर्धा, खेल, पाजेब, वातायन, नीलम, देश की राजकन्या, ध्रुव, यात्रा और दो चिड़िया। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो क्या है, सही विकल्प में पूछ ली जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण थी सभी लिख दी हैं। पढ़ेंगे आप तो याद आप अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। परख, सुनीता, फांसी, एक रात, स्पर्धा, खेल, पाजेब, यातायन, नीलम, देश की राजकन्या और ध्रुव, यात्रा, दो चिड़िया। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही आसान और सरल मुझे लगती हैं। आपको भी याद अच्छे से हो जाएगी, केवल पढ़ना है। और यदि ट्रिक से आप याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है, आप ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए जैनेंद्र कुमार की जो भाषा शैली है वो पढ़ेंगे। तो समझने का आप यहाँ पे प्रयास करिए, मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए, जैनेंद्र जी की भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलता है, जो सरल व सहज है। दूसरा रूप निबंधों में देखने को मिलता है, जिसमें विचार और चिंतन की प्रधानता के कारण भाषा में गंभीरता व दुरूहता आ गई है। आपकी भाषा में अरबी, उर्दू, संस्कृत आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा आपकी शैली में मनोविश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली देखने को मिलती है। तो देखिए, आंसर बड़ा देखकर आपको घबराना नहीं है, समझेंगे हम कम शब्दों में तो आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए, जो जैनेंद्र कुमार की जो भाषा है, उनकी भाषा में आपको दो रूप देखने को मिलेंगे। दो रूप कौन से देखने को मिलेंगे? पहला रूप आपको उपन्यास, कहानी में देखने को मिलता है, जो कैसी है? सरल और सहज है। सरल यानी कि सरल है, आसान है। सहज का मतलब होता है कि जो जन्मजात जो भाषा होती है वही भाषा आपको देखने को मिलेगी। इनमें सरल भाषा का प्रयोग किया है, जो कि क्या है? जन्मजात इनकी भाषा है। दूसरा रूप आपको इनकी भाषा का देखने को मिलेगा निबंधों में, जिसमें इन्होंने क्या है? विचार किया है, चिंतन की प्रधानता रही है। अब देखिए, चिंतन का अर्थ समझिए, विचार तो एक विचार होता है, किसी विषय पर विचार करना। चिंतन यानी कि इन्होंने गहराई से सोचा है, गहराई की भावना इसमें देखने को आपको मिलेगी। किसी भी कार्य के ऊपर से भी किसी का भी इन्होंने विचार किया है, किसी भी रचना का यदि इन्होंने चिंतन किया है तो वो क्या किया है? बहुत गहराई के साथ, गंभीरता से इन्होंने सोचा है, जिसके कारण क्या आ गई है? इनमें दुरूहता आ गई है। और आपकी भाषा में उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। यह लाइन आपको हर एक जो लेखक परिचय हैं, कवि परिचय हैं, सब में आपको देखने को मिलेगी। और
आपकी भाषा वो कैसी है, मनोविश्लेषण है। मनोविश्लेषण का अर्थ है कि गहराई से समझना। इन्होंने क्या किया है, गहराई से जो इनकी जो रचनाएं हैं, जो भी इन्होंने समाज के लिए किया है, वो सब कुछ इन्होंने क्या है, गहराई से समझा है। वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली देखने को मिलती है। भावों के साथ इन्होंने वर्णन किया है। तो समझ में आपको आया होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है कि जैनेंद्र कुमार की भाषा के 2 रूप हैं, जिसमें कहानियाँ हैं, उपन्यास है पहले रूप में। दूसरे रूप में आपको निबंध देखने को मिलेगा, जिसमें इन्होंने गहराई से विचार और विमर्श किया है, चिंतन किया है, जिसके कारण गंभीर दूरहता आ गई है। और इनकी भाषा में अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। और आपकी भाषा में मनोविश्लेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और भावात्मक शैली देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही आसान है। चलिए एक बार साहित्य में स्थान हम पढ़ेंगे। तो श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार जैनेंद्र कुमार अपनी चिंतन, विचारधारा और सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। जो जैनेंद्र कुमार है, इन्होंने समाज के प्रति अपने जो विचार हैं उनको बहुत गहराई से लिया है। जो समाज की जो समस्याएं थी उनके बारे में इन्होंने बहुत गहराई से चिंतन किया है, बहुत गहरे विचार इन्होंने अपनाए हैं। तो इसके लिए इन्हें साहित्य में सदा ही स्मरणीय करते रहेंगे। स्मरणीय यानी कि यादगार रहेंगे, ये सदा ही इनको याद किया जाएगा। तो जो जैनेंद्र कुमार है वो श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, कहानीकार भी हैं और निबंधकार हैं। और जैनेंद्र कुमार अपनी चिंतन, विचारधारा और सामाजिक विश्लेषणों के लिए सदा ही स्मरणीय रहेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान और सरल हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें। ये रचनाएं हैं इनकी, और ये यहाँ से इनकी भाषा शैली है जो बहुत ही आसान है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ से साहित्य में स्थान है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।